हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट करेंगे एक मिक्स्ड ग्रामर वर्कशीट। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है ग्रामर का हर टाइप का जो क्वेश्चन है ना, उसको मिला के बनाया गया है। तो जैसे हम जानते हैं अभी एग्जाम का टाइम आ गया है, ठीक है, बहुत सारे बोर्ड्स जो होते हैं उसका एग्जाम होगा, है ना, या तो दूसरे भी जो एग्जाम्स है, ये टाइम आ गया है ना। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन हम पैटर्न बनाए हैं, ये जो वर्कशीट हम बनाए हैं, ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, ये वर्कशीट हम कंप्लीट करेंगे, हम समझेंगे कि ग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चन सब आते हैं और उसको कैसे हमको सॉल्व करना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज बीन वर्किंग हियर ब्लैक 2014। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस से बोला कि सिंस और फॉर को यूज करना है ना। तो हम पहले देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है किस टाइप का सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो दिया गया है आपका टेंस को रिलेटेड, टेंस रिलेटेड सेंटेंस है ना, और वो भी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि हैज बीन वर्किंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस स्ट्रक्चर होता है ना। तो स्ट्रक्चर में उसमें क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर हम कब यूज करते हैं, जब कोई एक्शन या तो कोई काम कब स्टार्ट हुआ है या कब से चल रहा है उसको जब हम बताते हैं। ठीक है, तो हमको एक टाइम मेंशन करना होता है। तो टाइम के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो सिंस और फॉर हम यूज करते हैं। तो कहाँ सिंस यूज करते हैं, कहाँ फॉर यूज करते हैं, ये अगर हमको नहीं पता होगा तो ये वाला क्वेश्चन को हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि कहाँ सिंस यूज करते हैं और कहाँ फॉर यूज करते हैं। तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, पर्टिकुलर टाइम अगर मेंशन है कब स्टार्ट हुआ है, जैसे 2014 या 5 बजे से या मंडे से, अगर इसे एक टाइम पीरियड पूरा फिक्स बोल दिया गया है तो वहां हम यूज करेंगे सिंस। ठीक है, और ड्यूरेशन के लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स, कितने दिन से, कितने समय से, है ना, तो वो होगा ड्यूरेशन, तो उसमें हम यूज करते हैं फॉर। ठीक है, तो यहां जैसे कि लिखा है 2014, तो ये एक फिक्स टाइम मेंशन किया गया है, तो हम वहां लिखेंगे सिंस। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2014। ठीक है, फिर देखते हैं सेकंड, नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स ब्लैंक प्रेजेंट टुडे। ठीक है, अच्छा ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, मतलब नाइदर और नॉर जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं उसको लेके सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, तो उसमें फिर ये और क्या चीज है, इसमें हमको देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसका रूल यहां फॉलो करना है ना। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल होता है यहां क्या होता है, जैसे कि नाइदर और नॉर के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या रूल है वो चीज हम जानेंगे, है ना। तो देखो जैसे कि नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, यहां दोनों सब्जेक्ट है, रमेश और हिज फ्रेंड्स। तो नाइदर के बाद जो सब्जेक्ट है उसको कोई मतलब उसको ध्यान किसमें देना है, नॉर के बाद क्या आपका सब्जेक्ट है, नॉर के बाद लिखा है हिज फ्रेंड्स, इसको हमको देखना है ये सिंगुलर है या तो प्लूरल है। ठीक है, इसको देखना है। तो जैसे कि हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब यूज करना है, जैसे कि आर, ईज और आर दिया तो हम यहां लिखेंगे आर। नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट टुडे। ठीक है, फिर मान लो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि रमेश और यहां मान लो श्याम, अगर हम लिखते नाइदर रमेश नॉर श्याम, श्याम नेम ऑफ ए पर्सन वो सिंगुलर है तो हम वहां इज लगाते, लेकिन जैसे कि हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल है तो यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है, नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट टुडे, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ही सेड टू राजा डू यू प्ले क्रिकेट, ये बोला कि इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करो, है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका रूल क्या होता है,
पहला तो हमको देखना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है, ये चीज देखना है। तो जैसे लिखा है डू यू प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WH टाइप। तो जैसे कि ये डू यू प्ले क्रिकेट, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसका आंसर यस भी हो सकता है नहीं तो नो भी हो सकता है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या करना होता है, उसको हमको वही वाला रूल हमको याद करना है, ठीक है। तो पहले हम जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे कि ही सेड टू राजा, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है तो ही सेड टू की जगह हम लिखेंगे ही आस्क्ड राजा, ही आस्क्ड राजा, है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये सब उठ जाएगा, ठीक है। लिखा है डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसमें ये नो टाइप क्वेश्चन में ये तो हम लिखे पहला वाला ही आस्क्ड राजा, उसके बाद इफ या तो वेदर हम लगाते हैं, इसको लगाना है इफ या तो वेदर, कोई किसी एक को लगा देगा, ठीक है। दोनों को नहीं लगाना, एक को लगाना है, एक तो इफ लगाना नहीं तो वेदर को लगाना। तो ही आस्क्ड राजा इफ, तो ये जो सेंटेंस है डू यू प्ले क्रिकेट, ये वाला सेंटेंस को, ये वाला सेंटेंस देखना है कि कौन सा टेंस फॉर्म में है, ये प्रेजेंट में है, लेकिन ये वाला जो फ्रेज है उसमें ये पास्ट का है। तो हमको क्या करना है, ये जो प्रेजेंट है इसको पास्ट करना है फर्स्ट, सेकंड क्या करना है ना, ये जो क्वेश्चन फॉर्म में है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है ना, उसके साथ साथ जो प्रोनाउन है उसको चेंज करना है, ठीक है। तो देखो पहले कि डू यू प्ले क्रिकेट, ये क्वेश्चन को हम अगर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू प्ले क्रिकेट, है ना, यू डू प्ले क्रिकेट नहीं तो यू प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा स्टेटमेंट में। तो अगर पास्ट फिर हमको बोला कि पास्ट करना है, जैसे कि ये पास्ट है तो यू प्लेड क्रिकेट होगा, ठीक है, पास्ट में अगर करें। उसके बाद हमको क्या बोला था कि हमको प्रोनाउन चेंज करना, तो ये जो यू जो है ये किसके लिए यूज किया गया है, राजा के लिए यूज किया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ प्रोनाउन यूज करेंगे वेदर ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है। ही आस्क्ड राजा इफ और वेदर ही प्लेड क्रिकेट, हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4, ही इज टू वीक टू वर्क, ही इज टू वीक मतलब वो बहुत दुर्बल है, बहुत वीक है, टू वर्क मतलब चलने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है मतलब चल नहीं सकता, इतना दुर्बल है, ठीक है, इतना कमजोर है। तो हम लिखेंगे इसको यूज करने वाला कि रीराइट यूजिंग सो दैट। तो हम जैसे कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जैसे कि हम लिखे ही इज, जो था पहले उसको हम लिखे ही इज, जो टू वीक है ये टू की जगह हम यार यूज करेंगे सो, ही इज सो वीक, जो एडजेक्टिव है उसी को ही लिखेंगे ही इज सो वीक, उसके बाद दैट को लगाएंगे, ठीक है, ही इज सो वीक दैट, फिर जो सब्जेक्ट है उसको यहां लिखे दैट ही, ये प्रेजेंट में है, चल नहीं सकता, सकना जो होता है उसको हम एबिलिटी के हिसाब से जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है कैन यूज करते हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे कैन। अगर पास्ट में होता तो कुड लिखते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट का है, तो ही इज सो वीक दैट ही कैंट, और तो कैन में भी हम लिख सकते हैं ही कैंट वर्क, ठीक है, ही इज सो वीक दैट ही कैंट वर्क, हो गया। फिर लास्ट वाला, she is one of the best student in the class, she is one of the best student in the class, इसमें बोला कि एरर चेक मतलब गलती कहाँ हमको निकालना है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो एक दिया है, तीनटा ऑप्शन दिया है, फर्स्ट वाला she is one of the ये दिया है, सेकंड में दिया है बेस्ट स्टूडेंट और थर्ड में दिया है इन द क्लास। तो हमको यहाँ एरर कहाँ है, गलती कहाँ है ये देखना है। तो देखो जैसे कि सी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, जैसे कि वन ऑफ द, जैसे कि ही इज वन ऑफ द, सी इज वन ऑफ द, वन ऑफ माई, वन ऑफ द एनिमल, है ना। तो वन ऑफ, तो ये जब चीज रहता है तो वन ऑफ जहां रहेगा, अब देखोगे जो सब मतलब वहां जो नाउन होगा
नाउन आपका प्लूरल वाला नाउन होना है, वो हम सिंगुलर नहीं कर सकते। तो ये जो बेस्ट स्टूडेंट है, बेस्ट स्टूडेंट्स हमको करना है, तो गलती कहाँ था इसमें था, बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ हमको एस लगाना था। ठीक है, सी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये हो गया, एरर को हम सही कर दिए, है ना। तो ये जो वर्कशीट था, ऐसे और भी बहुत सारे वर्कशीट हम बनाएंगे, है ना, जो कि एग्जाम के लिए आपका बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसे वर्कशीट और भी आप देखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करो, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी थोड़ा कर दो, है ना। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ऐसे और भी वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।